अब तुम भी चली जाओ छोड़ के अकेले हमको। पहले ही बता देती तो गांव से शहर आते ही क्यों? अरे कम से कम वहां मरती तो 2 जन पानी देने वाले तो होते। अब यहाँ अकेले सलबट्टे पे अपना सर पीसूंगी। अरे जब पैदा हुई थी तो इतनी सी थी। इतने ही बड़े पैदा होते हैं मम्मी सब। और आशु रहेगा ना आपके साथ? कौन सा मैं परमानेंटली जा रही हूँ, एक ट्राई तो करने दो ना। अरे आशु तो चला जाएगा 2 महीने बाद पढ़ाई करने दिल्ली बंगलौर MIT फाइटी करने। मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आशु जा सकता है दिल्ली बंगलौर और मैं नहीं जा सकती? आशु का खून लाल है, मेरा सफेद है क्या? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है रे? ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी परमानेंटली। How can she walk off on your face, mama? Let me handle this. तुमको तो तुम्हारे बाप ने सर पे चढ़ा के रखा है। पैदा होते ही बड़का बड़का मोबाइला पकड़ा दिए हैं तो आप सपने झेले बड़े बड़े। हम तो यहाँ परमानेंटली नौकरानी लगे ही हैं। दरवाजा खोले नौटंकी। चला जा आशु यहाँ से, वरना भी तेरी उंगली रख के दरवाजे में पीस दूंगी। हाँ तो आजा, पीस दे, ले डाल दी तेरे दरवाजे में उंगली, पीस दे। ये पीस पीस। पड़ गई ठंड, जा पैक कर बैग, चला जा दिल्ली। हाँ पड़ गई ठंड। अगर मैं बैजंती देवी को नहीं बताता तो आप बता भी नहीं पाती। ये तो एहसान मानिए मेरा। और रिमेम्बर, हर एक स्त्री को पुरुष की जरूरत होती है। पुरुष को हर स्त्री के चाटे की। बेटा दिल्ली तो आप नहीं जा पाएंगे। पता है आशु, पुष्पेंद्र जी आएंगे शाम को, बोलेंगे कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। अरे पूरी बात तो सुनो। दिल्ली आप नहीं जा पाएंगे बिना मेरी मदद के, और मैं आपकी मदद तब करूंगा जब आप मेरी मदद करेंगे। इट्स अ जस्ट क्लियर बिजनेस डील। कैसी मदद? समय आने पे बताऊंगा। बता ना आशु, कैसी मदद? अभी समय हो गया है काजल को टेक्स्ट करने का। बता ना आशु। शाम को। आशु बता ना आशु। जब सबके सपने बराबर से हैं तो नारी के सपने क्यों भारी लगे हैं। सबकी टहनियां हरी है अगर तो इन पर ही क्यों कोई यारी लगे हैं। आरी हटा इनमें खाद लगा दे, मेरे सपनों पे हल्का सा हाथ लगा दे। भैया गोमती नगर यही है क्या? ओका भैया गोमती नगर यही है क्या? ओका भैया गोमती नगर यही है क्या? ओका पुट्टी नहीं करवाए तुम? भैया गोमती नगर यही है क्या? यस मैडम। पक्का? अरे श्योर मैडम, यही है। बाकी लोग से पूछ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अरे मैडम चूतिए लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, जाहिल लोग हैं, उनसे पूछ रही हैं आप। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? ओका मैडम। हाँ हाँ यादव जी, आप अपनी लाइसेंसी लेके पहुंचिए, बस हम पहुंच रहे हैं। लता, लता कुछ कैस पड़ा? क्या हुआ? क्या? अरे गांव में मार हो गई है जो। अरे तो पापा को लाठी लग गई। अरे तो बंदूक किससे मंगा रहे हैं? पागल हो गए क्या? पुलिस को फोन करिए। लेखपाल कालीन भैया थोड़ा ना कि कट्टा लेके पहुंच जाएंगे। तुमको कुछ होश है, कुछ खबर है? अरे वो हमसे जमीन खेल रहे हैं। लेखपाल हूँ, रोज यही करता हूँ। चमड़े वाली बेट लाओ। हेलो, हाँ यादव जी, हाँ लाठी लेकर पहुंचिए सेफ साइड के लिए। हाँ देखिए गांव घर का मामला है, वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता है। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे अकेले नहीं हो, मेरे साथ महादेव है। अरे तो क्या महादेव लड़ेंगे आपकी तरफ से? क्यों नहीं लड़ेंगे? कितने उपकार हैं उनके परिवार पे हमारे। क्या? अरे महादेव यादव जो हमारे बारात में सबसे ज्यादा फायरिंग किए थे ना, तुम्हारे बाप ने कहा था इनको लेके जाओ लफंगों को, नहीं तो द्वारे 4 नहीं होने दूंगा। लाओ। सुनिए, मैं भैया को फोन कर देती हूँ, उनकी पुलिस में जान पहचान है, अकेले मत जाइए। सबसे पहले तुम्हारे भैया पिला गए हैं, फोन कर रहे थे जी जाओ, तो हम जा रहे हैं। क्या? किसके पापा को चोट लगी है? तुम्हारे पापा को। हमारे ससुर रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और हमारे बाप को हाथ लगा देंगे, काट के बोटी बोटी मटर पनीर बना के खा जाएंगे। हाँ यादव जी, आन द वे हूँ, बस आ गया। ये मैटर होगा। ये लेखपाल भाजी, कोई दिक्कत? अरे भाभी दिक्कत आप। देख रहा है इनको, कितने बड़े लोग हैं। कपड़े देख। मेरे को भी कोट पहनना है यार एक जमाने में। पार्टी वार्टी की बातें करते होंगे ना गंजे। महंगे महंगे दारू पीते भाई, गाड़ी में घूमते हैं वो BMW में। हाँ
अपनी तो जिंदगी 60 वाले पौवे में कट जाती है यार। बीड़ी पी रहे हम। भाई टाइम देख रहे हैं, पाबंदी देख, घड़ी कितने बिजी लोग हैं। आने वाले टाइम पे ऐसा बनना है गंजे। सालों ने विशाल मेगा मार्ट बेच दिया मेरे को। दीपू भाई खुशकिस्मत हो, कम से कम एसी में तो खड़े हो। मैं तो पेट्रोल पंप पे बेच रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड बिके भी नहीं रहे, धूप में खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये देखो घड़ी में डलाने को सेल नहीं है, फोन में डलाने को टेम्पर्ड नहीं है। इसकी किस्त नहीं भरी जा रही 1600 रुपए की। सबका ये हाल है भाई। 2 क्रेडिट कार्ड बेच के बैठा हूँ, SBI वाला घुस गया बीच में। फिर कह रहा तेरे 2 क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, अब मुझे करने दे। मैनेजर के बोल को बाहर भगवा रहा है भाई। पैसा कमाना आसान नहीं है दीपू भाई, फटी बड़ी है तो चड्डी फटी बड़ी है। इनका बढ़िया है यार। वो देखना लफंडरों को तो इनका ही सही है, कम से कम साले मौज में तो है। क्या नहीं होगी मेरे पास, क्या नहीं लोगे? लाओ डोज पूरा होगा आज का। हाँ ए जी आ गया। आ गया? अच्छा, जिसको आना है वो तो आएगा ही ना। खीसे खड़ी निपोर रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ क्या आ गया। मैं अंतर्यामी हूँ, जान जाऊंगा क्या आ गया। अरे वही लेखपाल सीरीज का एपिसोड 3 सरकारी नौकरी। तू जा देखो जाके। साथ में चल के देख रहे हैं कि नहीं? बिंज वॉच करेंगे साथ में। रुको छोड़िए। सरकारी नौकरी। लता, लता, अच्छा अम्मा लग रहा आ गए हैं। लगी होंगी अपनी अम्मा से दूरभाष यंत्र पर। आपकी ही अम्मा का फोन था, क्योंकि उनका बेटा तो कलेक्टर है, उसको तो घर परिवार से मतलब है नहीं, तो बहू को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ पता है कितनी जिम्मेदार। जो कागज उस दिन दिए थे वो लाओ। कौन सा कागज? कब दिया था? हे कुंद बुद्धि, तुम एक कैलेंडर खरीद लाओ, उस पर निशान लगाना शुरू कर दो ताकि तुमको याद रहे कौन सी चीज कब दिया हूं। याद रहता हूं। तो 1-2 लाख रुपए रखने के दे दो तो उससे हाथ धो बैठूंगा। हाँ वर्मा जी मिल गया, बस निकल रहा हूँ। मिल गया? कहाँ मिला? अरे नहीं मिला है, जाओ ढूंढो जाके। जी ये है क्या? ये कैसा कागज है? पिछले साल जब तुम्हारे जीजा यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेने को कहा था। ऐसा सोचे नहीं थे, फिर मैंने और जीजा जी ने टर्म इंश्योरेंस ले लिया। फिर हालात ऐसे हुए कि जीजा नहीं रहे। अब ये टर्म इंश्योरेंस ही उनके परिवार के काम आएगा। उसी के कागज हैं ये। सोचता हूँ कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया था, और ये पेपर मेरे पास ही रखे थे, मुझे पता ही नहीं था। जीजा रहे नहीं तो बताए भी कौन? अभिनव को इस कागज की बहुत जरूरत है। उसका बचपना, उसका स्कूल इस कागज के टुकड़े पर टिका है। लता, अच्छा मैं निकल रहा हूँ जीजा के यहाँ। इतना इम्पोर्टेंट था ये कागज? हाँ, अभिनव की पढ़ाई है, परिवार के खर्चे हैं, उन सब में फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा ये। तब तो बहुत महंगा भी होगा। नहीं तो 600-700 रुपए से इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है, और कवरेज करोड़ों में मिलता है। जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम प्रीमियम लगेगा, और वही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। हाँ वर्मा जी, आपके काम से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है। मैं कल मिलता हूँ आपसे। क्या सोच रही हो? अपने घर वालों को भी बोल दो, ले लें।